तो इतिहास मानचित्रण के अंतर्गत यहाँ पर एक पेज आपको जो रखना है, पहला वाला पूरा ब्लैंक रखिए, और इसमें जो मैं प्लॉट करा रहा हूँ पॉइंट, उनको प्लॉट कर लीजिए, ठीक है, एक पेज में अपना, और इसको ही फॉर्मेट बना लीजिएगा। इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, फिर मैं एक एक का सभी का चेक करूँगा, ठीक है। तो पहला चरण आपका है कि आपके पॉइंट आपको याद होने चाहिए। टोटल 12 पॉइंट हमें इसमें मेंशन करना है, इंडिकेट करना है, और इस पॉइंट के आधार पे ही हम जो है पूरे भारत के मानचित्र को अनुपातिक तरीके से विभाजित करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आपका कहाँ पे है? खंभात की खाड़ी। पहला पॉइंट यहाँ पे लिख भी लो ताकि भूलो ना बाद में। वो देखो, ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, 5 बार यदि प्रैक्टिस कर ली बिना देखे हुए, लाइफ टाइम याद हो जाएंगे पॉइंट आपको। 5 से 6 बार मैक्सिमम बता रहा हूँ। और चूंकि अब मैं मानचित्रण बहुत लंबा करवाऊंगा तो फिर आपका कुछ बचेगा ही नहीं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे लिखो, पहला पॉइंट है ये, और यहीं पे आप साइड में कहीं पे यहीं पे लिख लो, पहला पॉइंट डाल के यहाँ पे लिख लो, पहला पॉइंट डाल के यहाँ पे मत लिखना, यहाँ पे लिखना, यहाँ पे डाल दो नंबर 1 खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी, पहला पॉइंट आपको खंभात की खाड़ी पे लगाना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये आपका कराची वाला क्षेत्र है पाकिस्तान का। दूसरा पॉइंट यहाँ पे लगेगा आपका, और लैंड के अंदर मत लगाइएगा कि अब बहुत अंदर लगा दें, ठीक है। जहाँ पे मैं पॉइंट लगा रहा हूँ एग्जैक्ट यहीं पे पॉइंट लगाना है आपको। ये आपका 2 नंबर पॉइंट है आपका, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं कराची पोर्ट। 2 नंबर पॉइंट को आप कराची पोर्ट, पाकिस्तान वाला क्षेत्र है ये, ठीक है। यहीं पे सिंधु घाटी, जो सिंधु नदी है वो आकर के अपना जल भी गिराती है, सिंधु नदी का मुहाने वाला क्षेत्र है ये, गुजरात में है। बस खंभात की खाड़ी पे ही लगा रहे हैं हम लोग। इसके बाद तीसरा पॉइंट, ये आपका ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर वाला क्षेत्र, ये वाला तीसरा पॉइंट। इस तीसरे पॉइंट का नाम लिख लीजिए, बलूचिस्तान लिख लीजिए, बस इंडिकेट कर लीजिएगा, याद रहेगा आपको, ठीक है। ट्रांजैक्शन क्षेत्र है ये, बलूचिस्तान वाला क्षेत्र है आपका, बलूचिस्तान। अब मेरे साथ अभ्यास करवाऊंगा अभी फिर से मैं, जब तक आपका ये क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक फिर आगे नहीं बढ़ेंगे हम। इसके बाद चौथा नंबर पॉइंट देखो, यहाँ से आना है, यहाँ नहीं लगाना, यहाँ नहीं लगाना, यहाँ पे लगाना है। ये जो अंदर निकला हुआ क्षेत्र है स्वात घाटी का, ये वाला क्षेत्र, ठीक है, गड़बड़ मत करिएगा इसमें। एग्जैक्ट यहाँ पे ये है आपका 4 नंबर, और ये है आपका स्वात घाटी वाला क्षेत्र। यहाँ पे लिख लीजिए 4 नंबर स्वात घाटी क्षेत्र। इसके बाद 5 नंबर पे आ जाते हैं। 5 नंबर ये है आपका, ये आपका जम्मू कश्मीर पीओके वाला क्षेत्र है ना। काराकोरम दर्रा है यहाँ पे, यहीं से आपका जो है एक चाइना पाकिस्तान को लेकर इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, तो इसको जम्मू कश्मीर लिख लो बस। क्या? यही जगह तो चाइना को, हाँ, यही क्षेत्र है। 5 नंबर आप ये जम्मू कश्मीर लिख लो, J&K, ठीक है। ब्रैकेट में पीओके लिख सकते हो, पाक अधिकृत कश्मीर वाला क्षेत्र है, ठीक है। 5 नंबर। 5 के बाद 6वां नंबर उत्तराखंड और नेपाल का बॉर्डर वाला क्षेत्र, बिल्कुल ये कॉर्नर का एरिया है यहाँ पे, ये आपका 6 नंबर है। 6 नंबर पॉइंट ये आपका हो गया 5 नंबर पॉइंट, ये आपका हो गया 6 नंबर पॉइंट, ठीक है। 6 नंबर का नाम लिख लीजिए, नेपाल उत्तराखंड बॉर्डर। ये आपका जो है उत्तराखंड का निचला क्षेत्र है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश का भी बॉर्डर लगता है। यहाँ पे उत्तराखंड, नेपाल, उत्तर प्रदेश तीनों का बॉर्डर है, ठीक है। 6 नंबर आपका हो गया नेपाल, उत्तराखंड सीमा क्षेत्र, ये याद भी होने चाहिए। 8 नंबर है भारत का सबसे पूर्वी क्षेत्र, ये 7 नंबर, हाँ। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर,
ये आपका किबुथु है या कोहो क्षेत्र भी बोलते हैं इसको। 7 नंबर, यहाँ पे 7 नंबर है आपका किबुथु। की व्यू है, किबुथु, ठीक है। इसके बाद 8 नंबर आपका जो हुगली नदी का मुहाना वाला क्षेत्र है आपका, यहाँ पे हुगली नदी का डेल्टाई क्षेत्र है पश्चिम बंगाल में, तो हुगली नदी क्षेत्र लिख लीजिएगा। 8 नंबर है आपका, यहीं पे आपका गंगा सागर द्वीप वगैरह है। 8 नंबर है आपका हुगली नदी क्षेत्र, हुगली नदी का मुहाना, का मुहाना। 9 नंबर चिल्का नदी, चिल्का झील। 9 नंबर है आपका चिल्का झील। चिल्का झील। 10 नंबर केजी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन। यहाँ पे लगाना है, ठीक है, इसमें गड़बड़ मत करना। 10 नंबर ये आपका है 10 नंबर कृष्णा गोदावरी क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 11 नंबर। 11 नंबर पॉइंट कैलीमर, यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे ये जो अंदर गया हुआ है पॉइंट कैलीमर। इसके बाद है आपका 12 नंबर कन्याकुमारी या केप केमोरिन, कन्याकुमारी या केप केमोरिन। ये है आपका 12 नंबर, ये है आपका 11 नंबर, ये है आपका कन्याकुमारी क्षेत्र। ये आपके पास फॉर्मेट में, ये तो पहला चरण है आपका फर्स्ट पर। ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि ये नहीं भूलना चाहिए आपको। बताओ सिंपल सी बात है, ये पश्चिम बंगाल है, ये उड़ीसा है, ये आपका आंध्र प्रदेश है, ये आपका तमिलनाडु है, नीचे वाला तमिलनाडु है, ये आपका गुजरात है, ये पाकिस्तान, कराची क्षेत्र है पाकिस्तान, ये पाकिस्तान, ये जम्मू कश्मीर, ये उत्तराखंड, ये आपका अरुणाचल प्रदेश, ये आपका पश्चिम बंगाल। तो इतना तो आपको भारत का मानचित्र याद होना चाहिए ना, कि आपको राज्य और स्टेट इतना तो दिमाग में आना चाहिए। नहीं तो अभी तक आपने हासिल ही क्या किया। रूम पे वो भारत का मानचित्र लेके अगरबत्ती थोड़ा ना जलाना है, उसको जाके देखना भी है कि लगा हुआ है। हो गया ये पहला चरण है। दूसरे चरण में स्टेप लिख लो। दूसरे चरण के स्टेप आपको मैंने बताए हैं। दूसरे चरण में ये पहला प्रथम चरण हो गया, आपको ये याद रखना है, प्रथम चरण, ठीक है। अब दूसरे चरण में जो स्टेप मैं लिख रहा हूं उनको आपको अप्लाई करते जाना है और रट लेना है इनको भी। दूसरा चरण, द्वितीय चरण, द्वितीय चरण। द्वितीय चरण में सबसे पहला क्या है, आपको नंबर 1 से 9 लाइन खींचनी है आपको, जिसमें से 2 और 8 को छोड़ देना है, ठीक है। 2 और 8 को इसलिए क्योंकि 2 से बहुत पतला सा जाएगा ना, बारीक सा, फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसको हमने छोड़ दिया है। और ऐसे ही 8 से भी ये बहुत पतला हो जाएगा, कंजेस्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो बॉक्सेस हमें क्रिएट करना है, अनुपातिक तौर पे भारत के मानचित्र को बांटने का ये एक तरीका है, ठीक है। चलो मैं फास्ट इसको भी कर देता हूँ थोड़ा सा। देखो मेरा स्केल से ही खींचना, लाइन कोई भी हाथ से नहीं खींचेगा, पर मैं लाइन से
हाथ से खींच सकता हूँ क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड है। जब आपके पास डिजिटल बोर्ड हो तो आप भी हाथ से खींच सकते हो। ठीक है, सीधी जाएगी नहीं लाइन, तब भी कोशिश करते हैं। इसके बाद आपका 9 नंबर, इसके बाद आपका 10 नंबर, सब स्केल से मिला देना है। 11 नंबर और 12 नंबर। ठीक है, इसके बाद 2 और 8 को छोड़ दिया, गिनोगे 9 लाइनें होंगी। दूसरा स्टेप क्या था आपका, ये है आपका ए, स्टेप ए। इसमें कई सारे स्टेप होंगे। स्टेप बी पे चलते हैं। स्टेप बी पे चलना है 5 पे। आपको यहाँ पे ऊपर इससे 3 लाइनें खींचना है आपको। स्टेप बी में 5 से 3 लाइन खींचना है, 3 लाइन खींचना है। ठीक है, किससे किससे खींचना है, 5 को मिलाना है, 1 के साथ तो मिला ही हुआ है, 2 के साथ मिलाना है और 12 के साथ मिलाना है। रुक जाओ भाई, 5 को अब हम क्या कर रहे हैं, इसी में मिला देते हैं। 2 के साथ मिला देंगे, ठीक है, और 12 के साथ मिला देते हैं। जितना बताऊं उससे आगे नहीं बढ़ना अभी। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा स्टेप क्या है आपका, तीसरा स्टेप है यहाँ पे देखो एक क्रॉस बन रहा है। ये क्रॉस आपका 1 और 6 और 5 और 12 को खींचने से क्रॉस निकल के आता है। तो इस क्रॉस से आपको 8 को खींचना है, 6 नंबर। सी नंबर पे 8 से एक लाइन खींचना है, एक लाइन जो किससे बनेगी, 1 और 6 के बीच के क्रॉस से। बिल्कुल स्पष्ट लिख लो इस बात को के क्रॉस से, और फिर अभ्यास कर लेना, फिर नहीं भूलेगा। यहीं पे ये वाला स्टेप ही आपका सबसे कंफ्यूजिंग स्टेप हो सकता है, जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ये क्रॉस है आपका, ये वाला क्रॉस, इससे ले जाना है आपको, 8 नंबर को खींचना है। सी नंबर स्टेप कंप्लीट, डी नंबर स्टेप पे जाना है। ठीक है, ये डरना नहीं है, सब 1-2 बार के अभ्यास का काम है, फिर इसके बाद ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर स्टेप पे जाना है। डी नंबर पे 4 नंबर को इसी क्रॉस से खींच देना है। 4 से एक लाइन खींचनी है, लाइन खींचनी है, जो लाइन कहाँ से जाएगी, 1 और 6 के बीच वाले क्रॉस से, बीच के क्रॉस से खींचनी है। ये देखिए 4 से मैंने एक लाइन खींची जो कि यहाँ पे जाके मिली। ठीक है, इसके बाद हमें 12 नंबर से एक लाइन खींचनी है। यहाँ पे एक क्रॉस मिलेगा हमें, ये देखिए एक क्रॉस मिला। 12 नंबर से एक लाइन खींचेंगे हम, ये है आपका ई नंबर। नेक्स्ट है आपका ई नंबर। 12 से एक नहीं खींचनी है, 12 से हमें खींचनी है 3 लाइनें, 3 लाइन। 3 में से 2 लाइनें खींची हुई हैं ऑलरेडी। 12 से 1 नंबर में खींची हुई है, 12 से 5 नंबर पे खींची हुई है। अब एक लाइन जो आपको खींचनी है वो इस वाले क्रॉस से होते हुए खींचनी है। यहाँ से लेके चलेंगे और यहाँ पे होते हुए इस क्रॉस से खींच देंगे। क्रॉस से ही खींचेगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। ठीक है, तो ये आपका 12 से एक लाइन खींचनी है, जो कि आपका ये 8 और 7 के जो लाइन खींची इसके क्रॉस में है, ये याद रखिएगा। 12 से 3 लाइनें खींची हैं, 1 नंबर, 5 नंबर और एक क्रॉस से खींचनी है। और ये क्रॉस जो है आपका 8 और 12 नंबर, 8 और 7 के क्रॉस वाले के बीच है। याद रखने के लिए कुछ भी क्लू ले लीजिए ताकि आपको गड़बड़ ना हो गए लगभग सभी, है ना, सारे पॉइंट हो गए। बस ये देखो, भारत का मानचित्र एक विभाजन में आ गया, एक समरूपता में आ गया। ठीक है, कहीं पे ट्रायंगल ही बन रहे हैं, वे बॉक्सेस बन गए काफ़ी सारे इसमें। चाहे मानचित्र में आप ध्यान रखना है, अब हम इसी पे आधार पे मैपिंग करेंगे। ठीक है, अब हो सकता है कि जो आपको मानचित्र मिले उसमें स्टेट बने हों, राज्य भी बने हों, कुछ भी हो सकता है। तो यदि वो होगा तो भी आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डर वाली बात नहीं है, क्योंकि अब आप इसी पे आइडिया लगेंगे कि भाई यहाँ पे अच्छा सोन नदी घाटी है, यहाँ पे जो है आपका बेलन घाटी है, यहाँ पे आपका जो है, तो यही यहाँ पे अब ये याद करना है, इसी के आधार पे ही अब हमें बनाना है।
तो वहाँ पे दिए आएंगे आपके पास, ये आपको तुरंत बनाना है, ड्रॉ करके आपको कर देना है काम। चाहे पीछे आपका इंडिया के वो बने हो, आप इससे आसानी से एग्जैक्ट लोकेशन प्लॉट कर दोगे, हो जाएगा। अब इसको आपको 5 से 6 बार प्रैक्टिस करनी है। कितनी बार? 5 से 6 बार। ये आपका पहला टास्क है। इसी को मल्टीपल प्रैक्टिस करनी है। ये पॉइंट पूरे 12 के 12 याद हो जाएंगे अपने आप, और इसी को आपको लाइनें ड्रॉ करनी सीखनी है। कितने स्टेप है टोटल आपके इसमें? ये लगभग ये 5 स्टेप ये हैं आपके, 5 स्टेप ही हैं, 6 स्टेप हैं इसमें। हाँ लगभग सारे स्टेप हो गए, 5 स्टेप हैं आपके ये। ठीक है, डन। अब इसी से करते हैं मानचित्रण, ताकि ये जो पेंसिल, पेन, स्केल इसमें भी लगेगी, बट ये वाला मामला हो जाएगा ख़त्म। सबके लिए आसान है ये? सबको लग रहा है कि यही ठीक रहेगा? उससे ज़्यादा बेटर जो आपको ज़्यादा आसान लगे। खंभात कैसे लिखते हैं, ये कैसा लिखा है और इसमें कैसे लिखा है? बलूचिस्तान इसमें कैसे लिखा हुआ है, इसमें कैसे लिखा है? बलूचिस्तान, अच्छा बलूचिस्तान, हाँ बलूचिस्तान, ये पूरा होगा, ये बलूचिस्तान ऐसे होगा ना ये, ठीक है। बट वाह वकील नहीं होगा, ठीक है। ठीक, चलो फिर इस पे मानचित्रण अब आपका नेक्स्ट सेशन से इसी फॉर्मेट पे कराऊंगा। इसका प्रिंट आउट बनाने की अब ज़रूरत नहीं है क्या प्रिंट आउट की ज़रूरत? अब ये तो तुरंत बना लोगे आप लोग। प्रिंट आउट का जीन्स टेंशन भी ख़त्म हो गई आपकी। आसान है, ठीक। चलो इसी पे करवाते हैं, इसी पे आपका पूरा भी हिस्ट्री का मानचित्रण होगा। पहले सेशन का भी मानचित्रण, सभी का मानचित्रण मैं इसी से करूँगा। ये कैसे, ये इधर आ गया ये लाइन? हाँ थोड़ा हल्की सी इधर बाहर की तरफ है, ठीक, ठीक है। अब सही है, अब देखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप लोग कम से कम बस खींचना ही तो है, खींच गए। चलो फिर मिलते हैं आपको अब नेक्स्ट क्लास जो आपकी मैपिंग की होगी, कल वाली क्लास में।